हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं? क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर को कितने तरीके से बांटा गया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमने कंप्यूटर को 3 तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। डाटा के बेस पे हमने कंप्यूटर्स को डिवाइड किया हुआ है कि किस तरीके का डाटा हम कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके से इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड, कि हमने साइज़ को देखते हुए कितने साइज़ का डाटा हम उसके अंदर डाल सकते हैं और कितनी स्पीड हमें चाहिए, उसके बिहाफ पे हमने कंप्यूटर्स को डिवाइड किया है। तो साइज़ और स्पीड के बिहाफ पे टोटल 4 तरीके के कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उसके बाद थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस का मतलब होता है कि किस पर्पस से हमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना है, हम किस काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हमने 2 डिवीज़न किए हैं। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरली जो हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, एंड सेकंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो स्पेशल किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो हमें इन्हें अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। डाटा के बेस पे कंप्यूटर को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉमन कंप्यूटर, ये कॉमन कंप्यूटर नहीं होते हैं। इट वर्क्स बाय मेजरिंग डाटा, ये मेज़र करते हैं डाटा को, लेकिन डाटा हमारा किस तरीके का होना चाहिए मेजरमेंट के लिए? ये होना चाहिए हमारा टेम्परेचर के ऊपर। जैसे कि थर्मोमीटर्स होते हैं, उसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। स्पीडोमीटर होते हैं, उसमें हम स्पीड को मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रिक मीटर, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के करंट को मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है वो कितना पास हो रहा है। दे आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, स्पीड एंड करंट। ये जो कंप्यूटर्स हैं वो टेम्परेचर, स्पीड और करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड कंप्यूटर्स हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स भी बेसिस ऑफ डाटा, इसमें भी हम डाटा के बिहाफ पे इसको डिवाइड किया गया है। जो आपका एनालॉग कंप्यूटर था उसमें हमारा डाटा जा रहा था स्पीड, करंट और टेम्परेचर। और ये जो कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर हमारा जो डाटा जाता है वो डिजिटल फॉर्म का डाटा जाता है। डिजिटल फॉर्म का डाटा मतलब 0 या 1 की फॉर्म में जो डाटा जाता है उसे हम डिजिटल डाटा बोलते हैं। दे एक्सेप्ट डाटा इन बाइनरी फॉर्म, ये जो भी डाटा एक्सेप्ट करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में करते हैं। दे वर्क बाय काउंटिंग डाटा। मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स। मोस्टली जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर 0 और 1 की फॉर्म में डाटा एंटर करवाया जाता है। अदर डिवाइसेस दैट वर्क लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर में भी आप डिजिटल डाटा को ही ट्रांसफ़र करते हो। मोस्ट रिसेंट कार, स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्टॉप वॉच, ये जितने भी आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के हैं, कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक वॉच का यूज़ करते हो, स्टॉप वॉच का यूज़ करते हो, इन सब के अंदर भी डिजिटल डाटा ही एंटर किया जाता है। उसके बाद हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन जो डाटा के बिहाफ पे की गई है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि इसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर भी आते हैं और साथ में हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स भी आते हैं। इट इज़ a digital computer that accept analog signals and convert and process them into digital form. They work like both analog and digital computers. ये टेम्परेचर्स को भी मेजर कर सकते हैं और ये डिजिटल डाटा को भी ले सकते हैं। इसके अंदर जब हम एनालॉग डाटा डालते हैं तो वो उसे कन्वर्ट करके काउंटिंग की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है। They work by measuring and also by counting data. It is the type used for space exploration like going to the मून। जब चांद पर जाने की बात आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर्स वगैरह को मेजर करके मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस पर्पज़ में इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमने किया है क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। डाटा के बेस पे हमने टोटल 3 कंप्यूटर्स के टाइप किए हैं। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर।
नेक्स्ट अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड स्पीड। जहाँ पे साइज़ की बात आती है, मतलब हमें ज़्यादा साइज़ चाहिए होता है कंप्यूटर के अंदर और ज़्यादा स्पीड के कंप्यूटर हमें चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे आपकी 4 क्लासिफिकेशंस की गई हैं। सबसे पहला है आपका मिनी कंप्यूटर, उसके बाद है आपका माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। सो सबसे पहला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो साइज़ में छोटे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, लेकिन बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। अब हमने यहाँ बात की है साइज़ की, तो यहाँ पे साइज़ बताया गया कि साइज़ के बिहाफ पे डिवीज़न किया गया है। तो साइज़ के नाम पर जो मिनी कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इट कैन बी यूज्ड मैनी पीपल एट द सेम टाइम। एक टाइम पे एक से ज़्यादा बंदे इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव एज मेन फ्रेम। जितना मेन फ्रेम कंप्यूटर महंगे होते हैं, ये उतने महंगे नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट एज फास्ट एज मेन फ्रेम जितने ये फास्ट भी नहीं होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन यूनिवर्सिटी, पॉलीटेक्निक्स एंड कंपनीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। जितने साइज़ का रेफ्रिजरेटर होता है हमारे घर पे, यानी कि फ्रिज की बात हो रही है, जितने साइज़ के फ्रिज होते हैं ये जो कंप्यूटर है ये उतने ही साइज़ के होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो, जो इमेज है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि रेफ्रिजरेटर जितने साइज़ के कंप्यूटर्स होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनका यूज़ किया जाता है, या फिर इसका इस्तेमाल बैंकों में भी किया जाता है, या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं साइज़ में, और ये इतने फास्ट भी नहीं होते और इतने कॉस्टली भी नहीं होते जितने मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। इट कैन बी यूज एट होम। ये घर पे यूज़ किए जाते हैं, ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं, स्कूल में यूज़ किए जाते हैं। जो नॉर्मली पढ़ने में यूज़ किए जाते हैं वो सारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। नीचे आप इमेज देख सकते हो, ये नॉर्मली डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो आजकल हमारी लैब में रखे होंगे। लैपटॉप्स हैं जो लोग पर्सनली ख़रीद के यूज़ करते हैं। पाम टॉप और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, टैबलेट जिसको हम बोल सकते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स इसके अंदर आते हैं। इट कैन सर्व ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम। एक बंदा इस पर एक टाइम में एक ही बंदा काम कर सकता है, और इसीलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि एक जो बंदा इस पर काम करता है वो इस कंप्यूटर को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है। पेरिफेरल्स का मतलब होता है इसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर्स का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कीबोर्ड का यूज़ होता है, माउस का यूज़ होता है, मॉनिटर का यूज़ होता है, और सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू का यूज़ होता है, जो कि माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट्स में कंसीडर किया जाता है। सो ये थे पर्सनल कंप्यूटर, जिनको हम माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर, जो कि है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो साइज़ में बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि साइज़ में भी बड़े होते हैं और ये स्टोरेज में भी बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन लार्ज बिजनेस। ज़्यादा बड़े बिजनेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ज़्यादा डाटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है और बड़े बड़े टास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं। बल्क डाटा प्रोसेसिंग सच एज सेंसस, इंडस्ट्री, कंज्यूमर स्टेटिस्टिक्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ये सारे टास्क हैं जो गवर्नमेंट परफॉर्म करवाती है इन कंप्यूटर्स के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बड़े लेवल के टास्क करवाती है, जिसके लिए बड़ी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली साइंटिफिक पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो, ये साइज़ में सबसे बड़े होते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर्स, और ये सबसे फास्ट भी होते हैं। इनका जो साइज़ है वो रूम जितना बड़ा साइज़ होता है। ये सुपर कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मौसम विभाग मौसम की जानकारी के लिए इसका यूज़ कर सकता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में इसका यूज़ किया जाता है, मिलिट्री में यूज़ किया जाता है। जो रिसर्च लेबोरेटरीज़ होती हैं, यानी कि जो साइंटिफिक पर्पज़ है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च करने के लिए। और एनिमेशन मूवीज़ में जो एनिमेशन डाले जाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हमने साइज़ एंड स्पीड के बिहाफ पे टोटल 4 क्लासिफिकेशंस की हैं। सबसे पहला हमने किया है मिनी कंप्यूटर, सेकंड हमने किया है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद हमने किया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड लास्ट हमने किया है सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 क्लासिफिकेशंस थी जो कि बेसिस पे थी साइज़ एंड
स्पीड के। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस क्या होता है कि किस पर्पस के लिए हमें कंप्यूटर का यूज़ करना है। तो बेसिकली दो पर्पस होते हैं, या तो जनरल पर्पस हम यूज़ कर सकते हैं, जनरली हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और दूसरे जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं साइंटिफिक पर्पस के लिए, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। These are designed to solve a large variety of problems. एग्जाम्पल इज माइक्रो कंप्यूटर, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसी तरह जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो जनरल पर्पस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। जो हमारा जनरल पर्पस होता है, नॉर्मली हमें वर्ड प्रोसेसिंग में काम करना होता है, स्प्रेडशीट्स बनाने होते हैं, डाटाबेस बनाने होते हैं, गेम्स खेलने होते हैं, कम्युनिकेशन करनी होती है, लाइक हमें वीडियो कॉल करनी है, फेसबुक चलानी है, या फिर और छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, जो जनरली काम होते हैं हमारे रूटीन लाइफ के, उनमें हम जो यूज़ करते हैं उन्हें हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स बोलते हैं। और इन जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, जो स्पेशल किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हो, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जो नॉर्मली हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ये कंप्यूटर सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए ही यूज़ किया जाता है, उसके अलावा हम इसका इस्तेमाल पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये एक साइंटिफिक कंप्यूटर हो गया जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, और इसका स्पेशल पर्पस क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। सो दीज कंप्यूटर्स आर मेड फॉर वन पर्टिकुलर पर्पस, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं और ये वही काम परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा ये और किसी काम के लिए यूज़ नहीं किए जाते। एग्जाम्पल इज़ अ वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर विच कैन ओनली बी यूज फॉर टाइप सेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अगर कोई वर्ड प्रोसेसर का कंप्यूटर बनाया जाए तो उससे हम सिर्फ टाइपिंग ही कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की, और कोई काम हम उससे परफॉर्म नहीं करवा सकते। द कंप्यूटर्स दैट लैंडेड मैन ऑन द मून वाज स्पेशली बिल्ड फॉर दैट पर्पज़। यानी कि अगर किसी आदमी को चांद पर जाना है तो उसके लिए जो स्पेशल कंप्यूटर बनाया गया वो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नॉर्मली यूज़ नहीं किया जा सकता। रोबोट्स आर स्पेशल कंप्यूटर बिल्ड टू डू व्हाट मैन कुड हैव बीन डूइंग बाय हिमसेल्फ। जो रोबोट्स बनाए जाते हैं वो भी किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें भी हम स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड रोबोट होते हैं, तो वो भी किसी पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं और उनके थ्रू हम वही पर्पज़ पूरा कर सकते हैं और किसी काम में हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये आपके हमने आज 4 क्लासिफिकेशंस की हैं। सो इन 4 क्लासिफिकेशंस में हमने किया है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, डाटा के बेस पे हमने कैसे कंप्यूटर को डिवाइड किया है। एनालॉग कंप्यूटर जो हमारा टेम्परेचर स्पीड और हमारे करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड हमने किया डिजिटल कंप्यूटर जो न्यूमेरिक डिजिट्स यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को एक्सेस करता है। एंड थर्ड हमने किया हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिक्स करके यूज़ करता है, यानी कि इसके अंदर हम टेम्परेचर्स भी मेज़र कर सकते हैं, करंट भी मेज़र कर सकते हैं और डिजिटल डाटा भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेकंड किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड स्पीड। तो साइज़ एंड स्पीड के बिहाफ पे हमने किया है मिनी कंप्यूटर जो साइज़ में माइक्रो से बड़े और सुपर से छोटे होते थे और स्पीड में भी इतने फास्ट नहीं होते थे। सेकंड हमने किया माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे साइज़ में छोटे होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। थर्ड हमने किया मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये साइज़ में बड़े होते हैं और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट टास्क में इनको इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ हमने किया सुपर कंप्यूटर जो साइज़ में सबसे बड़े होते हैं, रूम जितने बड़े साइज़ के होते हैं और स्पीड भी उनकी उतनी ही फास्ट होती है और साइंटिफिक पर्पज़ या गवर्नमेंट टास्क में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़ कि किस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर बनाए गए हैं, तो हमने इसमें 2 किए हैं। फर्स्ट हमने किया था जनरल पर्पज़, जनरली नॉर्मल पर्पज़ के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, एंड सेकंड हमने किया है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर कि जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो कंप्यूटर बनाए गए हैं उनका हम उसी ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हमें कोई टाइपिंग का काम करना है तो कोई कंप्यूटर उसी के लिए बनाया जाता है। थर्ड किसी साइंटिफिक पर्पज़ में चांद पे जाने के लिए अगर हमें यूज़ करना है, कोई रोबोट हमने बनाया है तो वो वही काम परफॉर्म करेगा। तो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर जो है, जिस पर्पज़ के लिए वो कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करते हैं। सो ये थी हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ
कंप्यूटर, जिसके अंदर आज हमने टाइप्स किए हैं कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डाटा, साइज एंड स्पीड एंड पर्पस।